जी अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। और आज हम जो मौजू डिस्कस करेंगे उस मौजू के ऊपर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शाह जी। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, आज की फिर बड़ी खबर है, इनवारुल हक साहब को जो है ना वो मुंतहिब कर लिया गया है एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जी 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 सर। भाई, बहुत बड़ी खबर है। बहुत मुद्दत का इंतजार खत्म हुआ। और यही कह रहे हैं ना कि बहुत देर की मेहरबान आते आते सियासी कह लीजिए कि आपकी जो मंजरनामा है उसमें एक हलचल सी मची हुई थी। उसमें वो गू मगू की कैफियत थी, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, पीपल्स पार्टी का होगा नून लीग का होगा। लेकिन उन सारों के अंदाजे तो मैं नहीं कहूंगा, उन सब को हटा के इन साहब को, जिनको अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, सेनेटर हैं, इनके बारे में जो कहा जाता है वो ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। और शाह जी, ये कौन सी तो पार्टी का, पार्टी का नाम भी जरा शेयर कर दो। ये भाई, ये बलूचिस्तान के हैं। जो कहा जा रहा है वो ये है कि जी, अपने ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब ने इनका नाम दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस छोटे सूबे को नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। ये अच्छा जी। बलूचिस्तान के हैं। और ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी से इनका ताल्लुक है। ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी के को फाउंडर हैं, यानी ये शरीक पाइनियर। बानी, हाँ, पाइनियर्स में से हैं, शरीक बानियों में से हैं। अच्छा जी। यानी इन्होंने बनाई थी पार्टी। और इसके बारे में यही कहा जाता था, ये 2011 और 18 के इलेक्शंस के हवाले से इसका उस सब मार्ज वजूद में आई थी। और इसके बारे में यही कहा जा रहा था कि ये इस्टेब्लिशमेंट की जमात है। गो के जाहिर है हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है ना कि इल्जाम लगा या जो भी क्लेम आया उसका आगे से काउंटर क्लेम होता है। इन्होंने हम्म। इनकार कर दिया। इन्होंने कहा जी कि नहीं, हम इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी नहीं है। बहरहाल पार्टी बनी तो इमरान खान साहब को से जिस तरह से ये कहते हैं, ये सिर्फ इमरान को सिलेक्टेड कहते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि हर पार्टी सिलेक्टेड है। हम्म। जब तक आशीर्वाद नहीं मिलती, ना पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में आई और ना नून लीग ने। इन्होंने हम्म। बहरहाल एक बयानिया बनाने की कोशिश की थी। एक रेटरिक था इनका कि जी ये सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड सारे ही हैं। एनी हाउ, इमरान खान की जो कह लीजिए पीटीआई को सिलेक्ट किया गया 2018 में, तो उस वक्त ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी के यानी उसके ये मेंबर थे। और इस पार्टी ने कोएलिशन की थी इमरान खान की गवर्नमेंट से। अच्छा जी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसको बाप कहते हैं, हम्म। इनिशियल्स उसके बीएपी, और उसके बाद एमक्यूएम भी साथ शामिल थी। तो इन्होंने मिलके इमरान खान को सपोर्ट किया और हुकूमत बन गई। उसके बाद जब हुकूमत गिराई गई तो ये सारे के सारे जो आपके सामने ही है, किस तरीके से बयानात देते चले आ रहे हैं कि जी इसको पार्टी ने बड़ा गलत किया। और वो जो 9 मई का क्या वाकया। कहते, हाँ जी, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया और दिस एंड दैट, उस पे सजा होना चाहिए, दिस एंड दैट, ये होना चाहिए और वो होना चाहिए। एनी हाउ, वो बात अभी हम उस तरफ चलते हैं। बहरहाल ये 12 मार्च 2018 को उन्होंने, ये अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने अपना एज यानी। सेनेटर इन्होंने ओथ लिया था। अच्छा जी। ठीक है। हाँ। अब उसके बाद जब कह लीजिए कि ये इमरान खान के खिलाफ जब नो कॉन्फिडेंस आया और उसमें सारा कुछ जो उलट पुलट हुआ, तो हम्म। ये जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी थी ये उन 13-14 जमातों में अब शामिल है। यानी आप गौर कीजिए कि ये होना तो वो चाहिए जो एक न्यूट्रल शख्स हो, जिसकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन ना हो। लेकिन बिल्कुल। आखिरकार इन्होंने सो कॉल्ड जो 13-14 जमातें हैं उनके सरकर्दा रहनुमाओं ने और क्या कहना चाहिए, इंटेलिजेंशिया ने उनकी जो ढूंढ निकाला, वो फिर वही शख्स ढूंढ कर निकाला है जो बाइस्ड होगा। ये मेरा अपना अंदाजा है, ये न्यूट्रल नहीं होंगे। इनकी शायद एक किसी जगह पे मैंने देखी भी थी, इनकी कोई पुरानी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शायद, जिसमें ये बड़ा जोर शोर से कह रहे थे कि जिन्होंने जिन्ना हाउस पर अटैक किया उनको ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, सजा मिलना चाहिए। तो ये न्यूट्रल तो जाहिर है नहीं होंगे। आगे देखना है कि क्या होता है, क्योंकि इन्होंने 14 अगस्त वाले दिन जो इनका है कि ये शहबाज शरीफ के जानशीन के तौर पे ये सामने आएंगे।
शाह तो जी, आज सबको तो तब इनको इंतजार। प्राइम मिनिस्टर जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर उनका प्रोटोकॉल तो मिल गया। कल वो आप कह रहे थे इनको वो दिया जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर जी दिया जी, जाएगा। गार्ड ऑफ ऑनर भी, हाँ वो सारा कुछ जाहिर है होगा। 14 अगस्त को ये अपना ऑफिस संभाल लेंगे। जी जी। बात ये है कि ये एक वही कंटिन्यूएशन है उसी प्रोसेस की जो अभी तक चलता चला आ रहा है। हम्म। अब मैं तो इसको यही समझता हूँ कि जागीरदार और सरमायादार के नुमाइंदे जो हैं वो अभी तक स्ट्रांग हैं इतने कि वो ऐसी जमात का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकते जो उसको चैलेंज करती है। हम्म। इन्होंने वही काम किया है। बलूचिस्तान से चाय उठा के लेके आए हैं। ये हैं कोई 52-53 साल के हैं। शाह जी, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से टीवी में पढ़े हुए जिक्र हैं। चल रहा था, खुर्शीद साहब कह रहे हैं कि छोटे सूबे से उठाया है, छोटे तबके से उठाया है। जी जी। वो लेकिन आपको ज्यादा पता है वो कि फील पीपल्स पार्टी, करेंगे हाँ मुश्किलात हाँ, जो आम आपको आवाम के आपको साथ। नहीं नहीं, वो तो है। आपको पता है पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह साहब, मेरा ख्याल है खुर्शीद शाह साहब का ही था, हम्म। या वो हैं या नवीद कमर साहब हैं, मेरे ज़हन से इस वक्त निकल रहे हैं। एनी हाउ उन्होंने इनकी मुखालफत भी की है। अच्छा जी। बाकी तो जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जब नॉमिनेशन आ गई तो किसी की जुर्रत नहीं है कि वो इसको इनकार कर सके। लेकिन अच्छा। उन्होंने इनके बारे में कोई बातें अच्छी नहीं कही हैं। एनी हाउ, वैसे ये बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, मास्टर्स कहते हैं इन्होंने किया हुआ है। और हम्म। इनके बारे में जो जनरल एक इम्प्रेशन है वो ये है कि ये अच्छे शरीफ आदमी हैं। अच्छा जी। अब आगे देखते हैं कि करते क्या है, देखना क्या है इन्होंने। ये कह लीजिए कि जो मैं देख रहा था राजी, वो एक इनका कि मुहावरा भी है ना, जिन्हें लाए गली ओदे नाल चली। वैसी चीज तो नहीं है। नहीं, ये अब कह नहीं सकते एक्चुअली। जब ऐसी पोस्ट पे लेके आते हैं तो जो लेके आते हैं ना, वो सारे पहाड़े याद करा के लेके आते हैं। हम्म। बहरहाल ये 8वें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं। इनके आके जो आगे इलेक्शंस इन्होंने करवाना है, पहली तो चीज यही है। आज की मैं देख रहा था, रॉयटर्स की भी न्यूज एक है कि क्या इलेक्शंस वक्त पे हो जाएंगे। अब हम्म। देखना इनको भी है कि क्या जो कुछ ये कर चुके हैं, जिस हम्म। तरीके से इन्होंने किया है, ये पीडीएम की गवर्नमेंट ने जो कुछ ये लेगेसी अपनी छोड़ के जा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी तो ये है कि अनसर्टनिटी है अभी तक कि क्या बिल्कुल। होगा। अभी कोई पता इलेक्शंस नहीं। वक्त पे होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि जाते जाते ही इन्होंने पहले ये कहते रहे कि जी वो नहीं हो सकता, हम पुराने सेंसस के मुताबिक इलेक्शंस करवाएंगे। लेकिन ये जाते जाते लास्ट वीक में जो इन्होंने अपने इक्तदार के थे सीसीआई की मीटिंग की थी। उसमें, हाँ उसमें इन्होंने ये अप्रूवल दे दी कि जी अब नए जो हल्का बंदियां उससे हो। अब जाहिर है सारा कुछ आपके हाथ में है। हर चीज आप, यानी जो कह लीजिए कि जहां जहां पे जो जो बंदा चाहिए वो आपने लगा रखा है। इलेक्शंस आपकी वो हल्का बंदियां टाइम पे होंगी नहीं। इलेक्शन कमीशन जो है वो इस बात के लिए तैयार ही नहीं है। और इलेक्शन, और आपने प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह से इख्तियारात ज्यादा दे दिए, आप जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, मैं हम्म। उसका भी इख्तियारात आपने बढ़ा दिए। अब देखना यह है कि इसके बाद होता क्या है। इलेक्शन हम्म। तो मैं फिर कहूंगा कि मुझे तो होते नजर नहीं आते। हाँ, इसके बाद एक चीज जो नजर आती है कि अभी भी ये पीटीआई के लिए मसाइल और बढ़ेंगे। ये हम्म। पीटीआई मुखालिफ, वही जो जिस तरह से मैंने बताया, इनका भी बयान था कि इनको, जिन्होंने ये 9 मई के वाकयात में मुलविस हैं उनको सजा दी जाना चाहिए। हम्म। वो बहरहाल वो ऐसा वाकया है जिसको वाकई मजम्मत करना पड़ती है। लेकिन बात यह है कि ये उस हुकूमत के साथ रहे हैं जिसके बारे में ये ऐसे बयान दे रहे हैं। क्या इनको अंदाजा नहीं था कि वो इस किस्म की जमात है या नहीं है? अगर थी तो पहले छोड़ देते ना। अब आप हर बारी हर बात पे यही बयान देते आ रहे हैं कि जी इन्होंने अटैक किया, इन्होंने ऐसा किया। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो, जिनको शको कहना चाहिए कि शुबहात। जवाब तलब हैं। अच्छा, हाँ जी, जवाब शक्को है। शुबहात भी हैं, जवाब तलब भी हैं। हम्म। एनी हाउ, उसके बाद आज की जो एक और आपको बताता चलूं, और वो भी बड़ी खतरनाक सी बात है। शहबाज गिल साहब की एक वीडियो वो कुछ लोगों ने शेयर की हुई है सोशल मीडिया पे, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने, उनका जाहिर है इशारा जिस तरफ है वो सारों तो को, सबको मालूम है। सबको मालूम है कि प्लान ये किया गया है कि कुछ लोग
वो पाकिस्तान के झंडे को आग लगाएंगे और वो उसको ऐसे साबित किया जाएगा कि ये पीटीआई के लोग हैं, और वो लोग इमरान खान के हक में नारे भी लगाते होंगे। उसके बाद वो उनसे जब बात होगी तो वो यही कहेंगे जी कि हमारा पाकिस्तान से लेना देना कुछ नहीं है, हम इमरान के सिपाही हैं, दिस एंड दैट। अच्छा। अब ये चीज, हाँ, ये चीज इस तरफ इशारा करती है कि आपके इलेक्शंस जो हैं वो, यानी फिर वही कि फेयर नहीं होंगे। हम्म। यानी जिसको कहना चाहिए, जो ये कहते थे जी लेवल प्लेइंग फील्ड दे के और फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होना चाहिए, वो तो नहीं होंगे। अभी भी शक है, मेरा अपना जो अंदाजा है वो यही है कि ये पीटीआई को बैन करके, इमरान खान को नाअहल करके फिर ये इलेक्शन में जाएंगे, लेकिन उससे पहले इनको काफी अरसा लगेगा अपने आप को स्टेबल करने में, इस नहज पे लाने में कि लोग इनको वोट दें। इसलिए हम्म। कि ये जो 15-16 महीने की हुकूमत में ये जो महंगाई छोड़ के गए हैं, जो इन्होंने काम किए हैं, उसके बाद सीधी सी बात है फिर वही कि इनको सिलेक्ट किया जाएगा तो ये हम्म। हुकूमत बनाएंगे। हम्म। अब देखना ये है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट इस पोजीशन में है, मेरे ख्याल में तो बहरहाल है, इस पोजीशन में है कि इनको इलेक्शन में जितवा के आगे ले आए। मैं पीएमएल एन की बात कर रहा हूँ। हम्म। पीपल्स पार्टी की तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है वो तो सिंध में महदूद होकर रह गई है, वो सिंध की गवर्नमेंट चाहते हैं, दैट्स ऑल फोक्स, खत्म। हम्म। बाकी की जो बातें हैं वो जो चल रही हैं कि जी वो पंजाब भी मांगते हैं और सेंटर भी मांगते हैं, ये तो एनीबॉडीज गेस है कि आगे होगा क्या। लेकिन ये जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगाए गए हैं, इनसे तो माजरत के साथ मुझे फिर वही कोई फ्री एंड फेयर को नहीं नजर आती। इसी तरह इमरान खान साहब या पीटीआई के हवाले से कोई पॉजिटिव बात कि क्या उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाएगी। देखिए 2018 में सबसे बड़ी जमात बन के निकली है, उभरी है। हम्म। ठीक है, उसके जैसे भी बनाई गई सारी जमातें ये इस तरह से बनी हैं। हम वो लंबी बात हो जाती है, हम उस तरफ बाद में जाएंगे कि 1990 में किस तरीके से पीएमएल एन, बल्कि वही उस वक्त तो वही इत्तेहाद था, कौमी इत्तेहाद एक बना हुआ था 9 जमातों का, उसके ऊपर रख के इनको आगे लाया गया, इनको वजारत उज़्मा पेश की गई। उसके बाद भी आपके सामने ही है, फिर 85 में जो कुछ हुआ, जैसे जियाउल हक साहब के दौर में जो इलेक्शंस हुए। तो हम्म। ये जिसको इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद मिल जाएगी, प्लेट में रख के उसको गवर्नमेंट मिल जाएगी। लेकिन अब फिलहाल पीटीआई जो है वो, जिसको वो कह लीजिए कि लफ्ज है कि रांदा दरगाह कर दिया गया है, इसको आ, तो नजर नहीं आता। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी इलेक्शंस जब भी हो। हम्म। 2023 नहीं, 2024, 24 भी शक के साथ मुझे ये 2025 तक चला जाएगा। लेकिन केयर टेकर सेटअप जो लेके आए गए हैं, वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि बहुत सी बातें जो है ना उनका जवाब डैश डैश डैश। अल्लाह शाह जी। हमारे मुल्क पे करम फरमाए। शाह जी, जी। एक एक दो और सवाल हैं। जैसे कि आज हामिद मीर साहब ने भी क्वेश्चन किया, उनके प्रोग्राम में आए थे शहबाज शरीफ साहब। उन्होंने ये कहा कि अगर इलेक्शन इस साल होते हैं, अगले साल होते हैं, या जब भी होते हैं, तो आप क्या मौकफ लेके आएंगे, कि मतलब कि क्यों क्यों लोग आपको वोट हाँ डालें? जी, हाँ जी, क्यों उन्होंने फिर वोट, हाँ जी, बात तो उन्होंने बाएं चाएं हाँ। आए आंसर किया, कोई कोई उन्होंने सीधा नहीं बताया कि हम इस तो बेस पे भाई ऐसा ही है ना, लोगों से देखिए वोट मांगे। माजरत के साथ हामिद मीर साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत सीनियर, मैं कह लीजिए मेरे हम असर ही हैं, और वो रिपोर्टर हैं। उनको बहुत सारी बातों का, जो रिपोर्टर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा बातों का पता होता है। तो मीर साहब का ये सवाल जो है, ये उनसे पूछना बनता ही नहीं था, उनको खुद ही अंदाजा होना चाहिए था कि ये, यानी क्या ये लेके आएंगे, क्या क्लेम देंगे, क्या वादा देंगे। ये सिर्फ एक ही वादा करते हैं, जो 2018 में भी आपको अगर पुरानी वीडियोस नजर आए तो उसमें भी आपको ये शहबाज शरीफ साहब भी ये वादा करते नजर आते हैं उन्होंने ये कि कहा अगर था, हमें एक मौका इमरान और खान का मिलता है। नाम लिए बगैर आपने जो है ना अवाम में निकलना है और वोट मांगना है। फिर वही उन्होंने आए बाएं शाएं हाँ, किया। वो यही है ना कि उस वक्त, हाँ, उस वक्त भी यही कर रहे थे। देखिए मैंने जिस तरह से पहले बताया है,
बल्कि पुरानी बातों को फिर वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि जी आप पुरानी बातें दोहराने लगते हैं। कि नवाज शरीफ साहब जब भी आए हैं इन्होंने महंगाई का तूफान लेके आए हैं। मसलन 1990 के जब ये इलेक्शंस में ये कामयाब होके आए थे, उस वक्त पेट्रोल 9 रुपए लीटर था, और इन्होंने एकदम 4 रुपए बढ़ा के 13 रुपए लीटर किया था। उस अच्छा। वक्त एक साल के लिए फिक्स होती थी कीमत। उसके बाद जब दोबारा ये 96 में, जब 97 में ये दोबारा से आए हैं, हम्म। तब इन्होंने 18 से 25 किया था। अच्छा। उसके बाद अब 2016-17 की भी मैं आपको बात बताता हूँ, ये जो अब करते हैं, अब इन्होंने इस दफा फिर वही किया था कि इसहाक डार साहब ने प्रॉपर्टीज के ऊपर जो इन्होंने वो टैक्सेस की भरमार कर दी। विद होल्डिंग एक ही टैक्स, सेक्टर गेन कहते हैं टैक्स, जी। कितने टैक्सेस हाँ, लगा उस दिए। वक्त भी उस वक्त भी इन्होंने टैक्स लगाए थे, और जो रियल एस्टेट सेक्टर था वो गिर गया था। हाँ। ये जब इसहाक डार तब वजीर खजाना थे। अब फिर इन्होंने वही काम किया है हम्म। कि चलिए आपकी सो कॉल्ड लूली लंगड़ी एक आप, यानी आप जो दिखाते हैं कि जी हमने ये कर दिया और वो कर दिया, उसमें जो आप वो जीडीपी की दिखा देते हैं, इसलिए कि इसके साथ मुंसलिक जो अ, हैं आपके एक आटा इंडस्ट्री, वो चल स्कीम थी। पड़ती है। एक आटा स्कीम ईंटें थी जिसमें ईंटें। कितने लोग मर गए थे, जाने इतनी की हाँ लोगों जी, की। हाँ जी, वो एक अलग बात है, लेकिन ये इस वक्त जो बात मैं कर रहा हूँ उसमें ये है कि ये इन्होंने सीमेंट इंडस्ट्री, जो सरिया इंडस्ट्री और उसके साथ रिलेटेड जो है, ये चल पड़ती कंस्ट्रक्शंस हैं। कंस्ट्रक्शंस की वही इंडस्ट्रीज। ना, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है हाँ वो बिल्कुल। रियल एस्टेट के साथ होती है, ये हमेशा से उसको खराब करते आए हैं। अच्छा। फिर इन्होंने जो दूसरा बड़ा किया है, फिर दोबारा से वो टैक्स जो है, जब आप चेक से पैसे निकलवाते हैं, कैश करवाते हैं बैंक से, तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। जो नॉन बिल्कुल। फाइलर है उस पर 6% है। 0.6%। इमरान खान ने तो वो खत्म कर दिया था ना, जो खत्म ही कर फाइलर दी। के थे। इन्होंने फिर उसी तरह से कर दिया है। उसका नतीजा ये होता है कि आपके जाते हैं, जो लोग पैसे ट्रेडर है, रखवाते जो ही नहीं है। कारोबारी आदमी है, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, हाँ, वो पैसे रखवाते नहीं है, वो अपने घर में स्टोर कर लेंगे। आपने कहीं पेमेंट उन्होंने करनी होती है। इससे ये होता है कि आपकी इकोनॉमी जो कह लीजिए कि आप उसको डॉक्यूमेंटेड करना चाहते हैं, वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होती। असल तो में शायद ये टेक्नोलॉजी का बिल्कुल, इस्तेमाल नहीं करते। जो लेटेस्ट जो पूरे दुनिया में चीजें चल रही हैं वो नहीं यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अब यही तो प्रॉब्लम होती है ना, कि ये जो आपने बात की कि उन्होंने ये जो सवाल किया था हामिद मीर साहब ने, ये वैलिड भी है, और इसका वो जवाब उनके पास था भी नहीं। बिल्कुल। उन्होंने एक्चुअली सिर्फ ये जो सारा अपने सर पे ब्लेम लिया है, वो सिर्फ अपने तमाम केसेस खत्म करने के लिए ली। शाह जी, अल्लाह पाक हमारे। आखिरी सवाल, वो जो फैसला आया है सुप्रीम दरअसल, ये जो हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इमरान खान को अटक जेल में रखने की वजूहत तलब की है उन्होंने, अडयाला जेल में मुंतकिली केस का फैसला जारी। ये आखिरी इस पे जी जी, कमेंट अब कर। ये हाँ, ये देखिए बात ये है कि ये तो अब क्योंकि सब जुडिस मैटर है, कोर्ट ने बिल्कुल पूछा है। अब ये इनको जवाब देना पड़ेगा कि आपने उनको ठीक है पकड़ तो लिया, उनको इस्लामाबाद ले जाना क्या जरूरी था? कहते उनको हैं जी यहीं इस्लामाबाद पे में जेल नहीं है इसलिए लाहौर, अटक शिफ्ट किया हुआ। और भाई तो लाहौर में भी तो है ना, कोट लखपत जेल है, कैंप जेल है। आप किसी भी जगह पे उनको, आप आपने सी ग्रेड ही देना था ना, सी क्लास ही देनी थी, आप यहाँ पे कर लेते। हाँ, सब कह रहे हैं आपने मुझे उनको बी क्लास पकड़ा। दे दें, लेकिन मानूंगा नहीं है, मतलब वो जो भी उनका स्टांस है, कि जो तो भी यार उनका, वो देखिए, वो एक और अलग मसला है, वो इमरान खान जो कह रहे हैं या जो भी वो कहते हैं, उनका लेकिन मसला पॉलिटिकल ये है मसला है, सियासी। कि ये अब जो कोर्ट में मामला है, जो उनकी दरखास्त दी है, अब इसके ऊपर देखना ये है कि गवर्नमेंट करती क्या है। इसलिए हम्म। कि ये जो पीडीएम की हुकूमत थी, ये तो ना आइन को मानती है और ना कानून को। ना इन्होंने आइन पे अमल किया, ना ये कानून के ऊपर अमल करने को तैयार हैं। क्या जी, अब आखिरी देखना ये है सवाल कि ये ये, है जिसमें फॉर एग्जाम्पल आपने सॉरी आपने भी लॉ पढ़ा हुआ है, तो वकीलों के खिलाफ भी थोड़ा बहुत वो जो है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है उस बारे भाई में। वकीलों के तो हमेशा से करते हैं। जब कुछ ऐसा होता है, वकील ही फ्रंट रनर होते हैं ना, जब भी होती है। जिस तरह इफ्तिखार चौधरी साहब को जब करना था, रिस्टोर करवाया, वकीलों की मूवमेंट, वकील ही तो है। कायदे आजम भी तो वकील ही थे ना भाई। बिल्कुल। वकील जो है कानून को समझते हैं, उनको पता होता है, आइन से उन्होंने पढ़ा होता है, हर चीज वो जानते हैं कि ये जो स्टेप्स ले रहे हैं, जो कुछ ये कर रहे हैं, इसके नताइज क्या होंगे, और क्या ये केस में जान है कि नहीं है। हम्म। इसलिए वकीलों को हमेशा से, इसीलिए जो जब ज्यादा बोलते हैं, जब शुरू होते हैं, उनको दबाने की कोशिश यही की जाती है। बल्कि अब किसी को भी पाकिस्तान में क्या, आप अपने इर्द गिर्द भी देख लीजिए कि जो बोलता है उसको खामोश करवा दिया जाता है।
लाहौर में एक वसा साहब के लेकिन घर पे अफसोस। हमला, फिर एतजाज हसन साहब, फिर वो एक और हाँ लाहौर जी हाईकोर्ट जी जी जी, देख लीजिए, हमला। ये तो हाँ खैर जी। बहुत सीनियर लोग हैं ना। हाँ जी। बिल्कुल ऐसा इन्होंने किया है, ये बहुत ख्वाजा सीनियर ख्वाजा लोग हैं। हारिस साहब हैं खूसा फिर। साहब के घर पे, हाँ बिल्कुल, खूसा साहब के अटैक करवा दिया, फायरिंग करवा दी। एतजाज हसन साहब जो है वो इमरान खान के हमसाया है, कह लीजिए, जमान पार्क में। तो ये चीजें, ये तो सीनियर लोग हैं ना। इसके अलावा भी जो थोड़ा से उठते हैं, जो कह लीजिए कि हुकूमत के खिलाफ चलते हैं, उनके साथ फिर वो एक आपके सामने भंडारी ही है साहब यहाँ थे, पे। भंडारी साहब थे, वो एक हाँ हाँ, वकील। हमारे यहाँ पे, हाँ हमारे यहाँ पे हमेशा से नेगेटिव पॉलिटिक्स होती है ये। हम्म। उसमें कोई भी आ जाए उसके खिलाफ, जो यानी गवर्नमेंट को चैलेंज करे। अव्वल तो ये सारी दुनिया में होता है, लेकिन यहाँ पे उसकी नेगेटिविटी, उसका जो असर है वो ज्यादा होता है, हम्म। ग्रिम होती है यहाँ पे। सब्र तो अल्लाह हमारे बर्दाश्त की हाल पे कमी। रहम करे यार। हाँ, यहाँ पे बर्दाश्त की कमी है। बस अल्लाह से दुआ है कि भाई, ये जो केयर टेकर सेटअप आया है, ये इस मुल्क को इस भंवर से निकाले और ठीक से निकाले, जिसकी मुझे तवक्को नहीं है। इसलिए कि पीटीआई के बगैर जो भी इलेक्शन होगा, वो इलेक्शन लेवल प्लेइंग फील्ड पे नहीं होगा। आपकी शाहजी अल्लाह बातें पाक। अक्सर जो है वो सच साबित होती हैं वक्त के साथ साथ, मतलब उसके करीब करीब भी सच होती यार। हैं, करीब करीब भी देखिए, होती हैं। हाँ, तजिया है। आपके जो हालात देखते हैं, जो मुल्की होते हैं, जो सियासत आप देखते हैं मुल्क की। अब मैं भी 35 ईयर्स हो गए मुझे जर्नलिज्म में, तो वो चीज़ों का कुछ आइडिया एक हो जाता है। बाकी जो है, जो ऊपर से फैसले होते हैं वो और चीज़ है। चलें ठीक है बस शाहजी, ऐसा ही चल थैंक। रहा है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे करम फरमाए। जी जी, थैंक यू वेरी मच शाहजी, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।